बच्चों, आज हम आपको बरसात के बारे में बताएंगे। आओ शिवांगी, इधर आओ। बरसात होती है तब तुम क्या करती हो? बरसात होती है तो क्या होता है? बरसात होती है तो सर, घर में पानी भर जाता है। घर में पानी भर जाता है। जो पानी की जो बूंदें गिरती हैं वो कैसे आवाज करती हैं? टप 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 टप। आप जानते हो वो टपका क्या होता है? क्या होता है टपका? आम। नहीं नहीं, वो आम नहीं होता। आज हम आपको जो है टपका का डर पाठ का अध्ययन करेंगे। बरसात का दिन था। काय का दिन था? बरसात का। चारों ओर पानी बरस रहा था। दादी माँ का घर भीग रहा था। जल्द ही छप्पर से पानी टपकने लगा। काय से पानी टपकने लगा? दादी माँ परेशान हो उठी, परंतु करती भी क्या? छप्पर पुराना था। ये दिख रहा है इसमें चित्र, ये दादी माँ है, ये छप्पर पड़ा हुआ है, दिख रहा है? दिख रहा है? थोड़ी देर में ओले भी पड़ने लगे। ओले का साइज बेर के बराबर ओले पड़ने लगे। उधर एक बाघ, ये दिख रहा है, ये एक बाघ है। उधर एक बाघ ओलों की मार से परेशान हो उठा। कूदते फांदते हुए दादी माँ के घर के पास पहुंचा। दादी माँ अंदर भात बना रही थी। चूल्हे पर पानी टपक रहा था और टप टप की आवाज हो रही थी। वह झुंझला उठी और बोली, मुझे टपका से जितना डर लगता है उतना तो बाघ से भी नहीं। ये बाघ दिख रहा है? बाघ आपने तो कभी देखा नहीं होगा। ये रहा बाघ। ये बाघ आपने टीवी पर, मोबाइल में, अखबार में, चिड़ियाघर में, सर्कस में देखा होगा। बाघ ने सोचा, यह मुझसे तो नहीं डरती, मगर टपका से डरती है। टपका जरूर मुझसे भी कोई बड़ा जानवर होगा। बस यह सोचते ही बाघ घबरा कर सर पर पैर रखकर भाग गया। ये देखो बाघ भागता हुआ दिख रहा है। अब आपको हम बताएंगे बरसात। बरसात क्या होती है? बरसात जब होती है, बरसात हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। जब ये बरसात होती है तो फसलें हरी भरी हो जाती हैं। जब ये बरसात अत्यधिक मात्रा में होती है, ये दिख रहा है, जो अत्यधिक मात्रा में होती है, अतिवृष्टि होती है, तो इससे हमारी फसलें नष्ट हो जाती है। इसमें और ये पानी जब ज्यादा ही बरस जाता है तो बाढ़ का रूप ले लेता। अगर बरसात बढ़िया होती है तो हमारी फसलों के लिए लाभदायक है। और बरसात के मौसम में हमें जो बचना चाहिए, किससे? देखो, बरसात में सर्प ज्यादा निकलते हैं, तो हमें सर्पों से भी बचाव करना चाहिए। और ये वज्रपात, बरसात के मौसम में बिजली भी कड़कती है और बिजली गिर भी जाती है, जिससे काफी नुकसान हो जाता है। बरसात के बाद इसमें जो आता है छप्पर। छप्पर जानते हैं आप लोग? नहीं, छप्पर होता है घास फूस का बना हुआ होता है। जिन लोगों के पास पैसे का अभाव होता है वो अस्थायी रूप से घर बना लेते हैं, जिसमें अपने घर का सामान रख लेते हैं। छप्पर के बाद ओलावृष्टि। ओले, ओले आप जानते हैं? ओले जो है बर्फ का ही रूप होता है। ये जो पानी जमकर बड़ा साइज हो जाता है और जब ये बरसता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, तो इसे ओले कहते हैं। बाघ, बाघ अथवा शेर भी होता है, जिसे देखकर सबको डर लगता है। बाघ बहुत फुर्तीला जानवर होता है। टपका, टपका का अर्थ होता है जब बहुत तेज बारिश होती है, छप्पर या मकान में जब धीरे धीरे पानी कहीं से रिसने लगता है, तो जब वो बूंद गिरती है तब वो टप टप की आवाज करती है, तो उसे टपका कहते हैं। दादी माँ, ये जो दिख रही है हांडी, हांडी दिख रही है, ये एक मिट्टी का बर्तन होता है। ये हांडी, ये एक मिट्टी का बर्तन होता है। इसे कुम्हार बनाते हैं। पहले ये कच्चा बनता है, फिर बाद में इसे पकाया जाता है और इस पर जो खाना बहुत पौष्टिक बनता है। और बच्चे, आप जानते हो चूल्हा? चूल्हा जानते हो? चूल्हा कैसा होता है? चूल्हे में जो है लकड़ी ईंधन के रूप में लगाई जाती है। चूल्हे में आजकल तो भोजन नहीं बनता, क्योंकि लकड़ी से धुआं निकलता है जो आंखों के लिए नुकसान करता है। आजकल जो है रसोई गैस का प्रयोग होता है। पेड़ पौधों से लाभ, हमारे जीवन में पेड़ पौधों से बहुत लाभ है, जिससे हमें जो है लकड़ी भी प्राप्त होती है और कुर्सी मेज वगैरह सब लकड़ी से बनता है। दादी माँ की बात को सुनकर शेर क्या कर गया? डर के भाग गया। दादी माँ क्यों परेशान थी? आओ इधर आओ, बताओ दादी माँ क्यों परेशान थी? दादी माँ क्यों परेशान थी?
टपका से, जो बरसात का पानी टपक रहा था उससे परेशान थी। बाघ दादी माँ के घर के पास क्यों आया? नहीं मालूम। दादी माँ के घर बाघ इसलिए आया कि वो ओलों की मार से बचने के लिए। बाघ क्यों भाग गया? दादी माँ से डर गया। और दादी माँ से नहीं, बाघ ने सोचा दादी माँ ये कह रही थी मुझे बाघ से डर नहीं लग रहा है, मुझे टपका से डर रहा है, इसलिए वो डर कर भाग गया। बाघ ने सोचा हो सकता है टपका मुझसे भी बड़ा जानवर हो, इसलिए वो डर के भाग गया। छप्पर किन किन चीजों से बना होता है? हरी घास से। हाँ, घास फूस और लकड़ी से बनाया जाता है। ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो? मकान के अंदर छिप जाते हैं। और जब भी कभी बरसात हो तो हमें खुले में नहीं घूमना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? मकान के अंदर। तुम्हारे घर में चूल्हा पर क्या क्या पकाया जाता है? सब्जी रोटी। अच्छा, सब्जी रोटी और दूध भी गर्म किया जाता है। आपके पापा की माँ को आप क्या कहती हैं? बड़ी। बड़ी मम्मी नहीं, दादी। पिताजी की माँ को क्या कहते हैं? दादी। तो बच्चों ये देखो, जब बरसात होती है, ये रहा बरसात। बरसात में जब हम कहीं निकलते हैं तो छाता लेकर निकलते हैं। आप सभी बच्चे अब बरसात का चित्र बनाएंगे और बरसात पर लाइनें लिखेंगे। धन्यवाद।